कानपुर शहर की तंग गलियों में रहने वाला आरव एक साधारण युवक था। वह हमेशा एक ही प्रश्न से जूझता रहता था, मरने के बाद क्या होता है। बचपन से ही उसने अपने दादा को यह कहते सुना था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। परंतु आरव के मन में जिज्ञासा के साथ एक हल्का सा भय भी था। आरव एक पुस्तकालय में काम करता था। दिन भर किताबों के बीच रहकर भी उसे अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता था। उसने धर्म, विज्ञान और दर्शन की अनेक पुस्तकें पढ़ीं, पर हर जगह अलग उत्तर मिला। कोई कहता आत्मा स्वर्ग जाती है, कोई कहता पुनर्जन्म होता है, और कोई कहता सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है। इन विरोधी विचारों ने उसके मन को और उलझा दिया। एक दिन पुस्तकालय से घर लौटते समय आरव का ध्यान भटक गया। सड़क पार करते हुए वह एक तेज रफ्तार वाहन से टकरा गया। सब कुछ एक पल में अंधकारमय हो गया। उसे लगा जैसे वह गहरी नींद में चला गया हो, पर यह नींद अलग थी। उसे अपने शरीर का भार महसूस नहीं हो रहा था। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने स्वयं को अपने ही शरीर के पास खड़ा पाया। लोग उसके आसपास इकट्ठा थे। कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कोई उसके परिवार को सूचना दे रहा था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या वास्तविकता। उसने अपने शरीर को छूने की कोशिश की, पर उसका हाथ उसके शरीर के आर पार चला गया। तभी उसे अपने दादा की बात याद आई, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। अचानक उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी दूर थी, पर आकर्षक थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी मां को रोते हुए देखा, अपने छोटे भाई को घबराते हुए देखा। उसके मन में प्रेम और करुणा की लहर उठी। वह उनके पास जाना चाहता था, पर उसके कदम उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह रोशनी के पास पहुंचा, उसे अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। बचपन की शरारतें, पहली सफलता, पहली असफलता, किसी की मदद करना, किसी का दिल दुखाना, सब कुछ एक चलचित्र की तरह उसके सामने चलने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण था। हर शब्द, हर भावना का प्रभाव था। रोशनी के पास पहुंचते ही उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, डर मत, यह अंत नहीं है। आरव ने पूछा, क्या यह मृत्यु है? आवाज ने उत्तर दिया, यह परिवर्तन है। तुमने जो सीखा है वही तुम्हारे साथ है। आरव ने महसूस किया कि उसके भीतर का भय पूरी तरह समाप्त हो गया है। उसे समझ आने लगा कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है, यह कर्मों और भावनाओं का संगम है। मृत्यु के बाद शरीर छूट जाता है, पर अनुभव और सीख साथ रहते हैं। वह रोशनी और भी उज्जवल हो गई। आरव ने एक अंतिम बार पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखा और मन ही मन उनके लिए प्रेम और आशीर्वाद भेजा। फिर वह रोशनी की ओर बढ़ गया। रोशनी के भीतर प्रवेश करते ही आरव ने स्वयं को एक शांत और विशाल स्थान पर पाया। वहां न दिन था न रात, बस एक कोमल दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। उसके भीतर का सारा डर अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक गहरी जिज्ञासा ने ले ली थी। वही मधुर आवाज फिर से गूंजी, आरव, यह आत्मा का विश्राम स्थल है। आरव ने चकित होकर चारों ओर देखा। उसे अनगिनत प्रकाश कण दिखाई दिए, ऐसे जैसे हर आत्मा एक चमकता हुआ बिंदु हो। उसे यह महसूस हुआ कि हर आत्मा अपने अनुभवों की गठरी के साथ यहां आई है। कोई आत्मा बहुत हल्की और प्रसन्न थी, तो कोई थोड़ी भारी और उदास लग रही थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, अब मेरे साथ क्या होगा? उस दिव्य आवाज ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, हर आत्मा को यहां अपने कर्मों का बोध होता है। जीवन में जो सीख अधूरी रह जाती है, उसे पूरा करने का एक नया अवसर मिलता है। तभी आरव के सामने उसके जीवन के दृश्य एक बार फिर उभरने लगे, लेकिन इस बार यह अलग था। उसने केवल घटनाएं नहीं देखीं, बल्कि उन सभी लोगों की भावनाएं भी महसूस कीं जिनसे उसका जीवन जुड़ा हुआ था। जब उसने किसी की मदद की थी, तो उस व्यक्ति की खुशी उसे एक गर्म प्रकाश की तरह महसूस हुई, और जब उसने जाने अनजाने में किसी को अनदेखा किया था, तो वह पीड़ा भी उसे अपने भीतर महसूस हुई। उस पल उसे समझ आया कि जीवन का असली मतलब केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को छूने में है, उनके सुख दुख का हिस्सा बनने में है। आवाज ने आगे कहा, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों को गहराई से समझती है और यह निर्णय लेती है कि उसे आगे क्या करना है। आरव ने तुरंत पूछा, क्या मुझे फिर से जन्म लेना होगा?
आवाज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी सीख अधूरी है तो हां। यदि तुम्हारी समझ पूर्ण हो चुकी है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। आरव ने अपने भीतर झांका। उसे लगा कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने जीवन को तो बस समझना शुरू ही किया था। उसने प्रेम की शक्ति को जाना था, पर अब वो उसे और भी गहराई से अनुभव करना चाहता था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं ताकि एक और बेहतर जीवन जी सकूं। उसके इतना कहते ही वो रोशनी और भी तेज हो गई। आवाज ने कहा, याद रखो आरव, हर जीवन एक अनमोल अवसर है। मृत्यु से मत डरो, बल्कि जीवन को उसकी पूर्णता के साथ जियो। उसी क्षण उसे लगा जैसे वह किसी तेज धारा में बहता जा रहा हो। वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अचानक उसे अपने शरीर में एक हलचल महसूस हुई। अस्पताल के कमरे में मशीनों की धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। उसकी आंखें खुलीं। उसकी मां उसके सिरहाने बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर किसी से कह रहा था, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, यह बच गया। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसे वो सब कुछ याद था जो उसने उस दिव्य लोक में अनुभव किया था। वह जान गया था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, कोई अंधेरा नहीं, बल्कि एक प्रकाश का द्वार है जो एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। उसने उसी पल ठान लिया कि अब वह अपने हर दिन को ऐसे जिएगा जैसे वो उसका अंतिम दिन हो। हर रिश्ते को दिल से महत्व देगा और जीवन के हर अवसर का सही उपयोग करेगा। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसे वो सब कुछ याद था जो उसने उस दिव्य लोक में अनुभव किया था। वह जान गया था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, कोई अंधेरा नहीं, बल्कि एक प्रकाश का द्वार है जो एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। उसने उसी पल ठान लिया कि अब वह अपने हर दिन को ऐसे जिएगा जैसे वो उसका अंतिम दिन हो। हर रिश्ते को दिल से महत्व देगा और जीवन के हर अवसर का सही उपयोग करेगा। कानपुर की वही गलियां अब उसे बिल्कुल अलग लग रही थीं। हर चेहरा उसे अनमोल प्रतीत हो रहा था। उसे अब यह समझ आ गया था कि मृत्यु का रहस्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए है, ताकि हम जीवन का सही मूल्य समझ सकें। और दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी अब भी चमक रही थी, जैसे जीवन की राह को एक ट्रैक की तरह प्रकाशित कर रही हो। यह संकेत देती हुई कि अंत केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। दोस्तों, आरव की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे डर में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।